हेलो बच्चों, आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज है और एक्सरसाइज 8.2 का 7वां सवाल लेकर मैं हाजिर हूं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक भी शुरू नहीं किया है, कृपया शुरू कीजिए प्लीज़, ये आपका अपना काम है। तीज की शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं 7वां सवाल एक्सरसाइज 8.2। ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। हमने ये सिद्ध करना है कि इसके ये जो दोनों विकर्ण हैं AC और BD, कोण A और C को AC समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार BD जो है कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो हमें क्या दिया है वो देखिए, जो दिया है उसको देखिए। दिया है समचतुर्भुज ABCD सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है विकर्ण AC कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है। तथा विकर्ण BD कोण B तथा D को समद्विभाजित करता है। इसकी उपपत्ति कैसे होगी? उपपत्ति यानी इसका हल कैसे होगा? अब आप त्रिभुज ABC ले लीजिए। त्रिभुज ABC में आप देखिए, त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा BC दोनों बराबर हैं। AB बराबर है BC। क्यों? समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो इसलिए कोण 2 बराबर है कोण 3। कोण 2 बराबर है कोण 3। क्यों? त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण कोण 2 बराबर है 3, परंतु कोण 3 बराबर है कोण 1, अंतःएकांतर कोण।
अंत एकांतर कोण तब बराबर होते हैं बच्चों यदि भुजाएं समांतर हों। AD समांतर BC है यहाँ पे, क्यों है? क्योंकि ये समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होती हैं तो अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण 3 बराबर 1 के, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2। 1 2 के बराबर हो गया, कोण 1 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AC कोण A का समद्विभाजक है। अब इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं? कोण 2 बराबर है 4 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, वही अंत एकांतर कोण। दो 4 के बराबर क्यों है? क्योंकि आप देख लीजिए AB समांतर CD के, जब ये भुजाएं समांतर है तो तिर्यक रेखा के अंतःकोण बराबर होते हैं। 2 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर है कोण 4। अतः AC कोण C का भी समद्विभाजक है। AC तो हो गया सिद्ध, कोण A और C का समद्विभाजक है। इसी प्रकार से आप BD को सिद्ध कीजिए। अब आप यहां पे देखिए, त्रिभुज ABD में AD बराबर AB के, AB बराबर है DA कह दो। चलो, जब दो भुजाएं, क्यों? समचतुर्भुज की भुजाएं ही, हर एक बात का कारण लिखना पड़ेगा आपको। सम्मुख शब्द लिख गया मैं, समचतुर्भुज की भुजा करते, बस समचतुर्भुज की भुजा। अब आप समचतुर्भुज की भुजाएं ही बराबर होती हैं, तो इसलिए कोण 5 बराबर है कोण 7 के। क्यों? त्रिभुज की सम्मुख समान, आप ये कि सम्मुख भुजाओं के कोण, त्रिभुज की मतलब समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। अब त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं, यानी 5 बराबर है 7 के, परंतु कोण 5 बराबर है कोण 8 के, क्योंकि BC समांतर AD, और समांतर है तो अंत एकांतर कोण बराबर होंगे। इसलिए आप देखिए यहाँ पे 5 7 के बराबर और 5 8 के बराबर, इसलिए इसका मतलब क्या होगा? कोण 7 बराबर है कोण 8। अतः क्या हुआ इसका कि BD कोण B को, BD कोण B को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार आप देखिए कोण 7 बराबर है कोण 6 के, कोण 7 बराबर है कोण 6 के।
क्यों? क्योंकि ए बी समांतर सी डी। कोण 7 6 के बराबर और कोण 7 5 के बराबर भी है, तो इससे क्या पता लगा? कोण 5 बराबर है कोण 6 आता है। बी डी कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से हमने सिद्ध करना है और ये बिल्कुल आसान सवाल है। आप देखिए, पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, उसकी भुजाएं, दो भुजाएं समान है क्योंकि वो समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? समान होती हैं। हमने सबसे पहले ए बी सी लिया, उसमें ए बी बराबर है बी सी क्योंकि वो समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो ए बी यदि ए सी के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा। परंतु कोण 3 कोण 1 के बराबर है क्योंकि ए डी और बी सी समांतर हैं। ये समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं जो समांतर होती हैं। तो कोण 3 बराबर है कोण 1 के अंत एकांतर कोण, क्योंकि ए डी जो है बी सी के समांतर है। कोण 2 3 के बराबर, 3 1 के बराबर, इसका मतलब 1 2 के बराबर होगा। 1 2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी जो है ए को समद्विभाजित करता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर भी है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर होती। तो कोण 2 4 के बराबर, परंतु कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर, तो इसका मतलब 3 और 4 आपस में बराबर हो गए। 3 4 बराबर है तो इसका मतलब ए सी जो है कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ठीक इसी तरह से हमने त्रिभुज ए बी डी लेके सिद्ध किया कि ए बी ए डी के बराबर है, इसलिए 5 7 के बराबर होगा, लेकिन 7 6 के बराबर है अंत एकांतर कोण से, इसलिए 5 6 के बराबर। इसी तरह से हमने 7 8 के बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि बी डी भी जो है डी और बी को समद्विभाजित करता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा 8वां प्रश्न। ए बी सी डी एक आयत दे रखी है। आपको क्या दे रखा है? ए बी सी डी। आप देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। यदि हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारा आधा सवाल तो वहीं पे हो जाता है। ए बी सी डी एक विकर्ण, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और जिसमें विकर्ण दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। ए बी सी डी क्या कह रही है? एक आयत कह रखी है और जिसमें ए सी ए और सी को समद्विभाजित करता है। ये आयत ए बी सी डी, ए सी जो है कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर दे रखा है, कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर दे रखा है। और आपने दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और कोण बी डी जो है बी और डी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये इसके बराबर, 5 6 के बराबर और 7 8 के बराबर सिद्ध करना है हमें। क्या दे रखा है वो देखिए, दिया है आयत ए बी सी डी एक आयत जिसमें ए सी कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 1 जो है 2 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है।
और हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। और कोण 5 कोण 6 के बराबर, कोण 7 जो है कोण 8 के बराबर, ये सिद्ध करना है। अब इसमें उपपत्ति लीजिए इसकी, यानी कि आगे का हल कीजिए। आप बच्चों ये देखिए, कोण 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, इसलिए कोण A बराबर है कोण C, क्योंकि आयत के समूह कोण बराबर होते हैं। के समूह कोण, क्योंकि प्रत्येक कोण आयत में 90 डिग्री का होता है, तो प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। आप इसको समूह कोण यूं भी लिख सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो AC के बराबर होगा, AC के बराबर होगा तो A का आधा और C का आधा वो भी बराबर होंगे। कहने का मतलब कोण 1 जो है 3 के बराबर हो सकता है, कोण A का आधा मतलब 1 कह दो, और C का आधा मतलब 3 कह दीजिए। कोण 1 बराबर है 3 के। जब कोण 1 3 के बराबर है तो इसका मतलब AD बराबर है CD के, क्योंकि त्रिभुज ADC में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं ये, और समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। तो AD जो है CD के बराबर होगा। अगर आप त्रिभुज ADC में देखें, कोण 1 3 के बराबर है, कोण 1 3 के बराबर है, तो AD जो है CD के बराबर होगा। परंतु AD बराबर है BC के, तथा CD बराबर है AB। क्यों? आयत की सम्मुख भुजाएं। इसलिए AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA या AD। इसका मतलब क्या होगा? अतः ABCD एक वर्ग है, क्योंकि यदि आयत की भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो वर्ग हो जाता है। अब हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण BD जो है B और D को समद्विभाजित करता है। तो सीधा सा है, आप देखिए त्रिभुज ABD में ले लीजिए, त्रिभुज ABD में AB बराबर है DA, वर्ग की भुजाएं, क्योंकि वर्ग सिद्ध हो चुका है ना, ये वर्ग की भुजाएं। तो इसलिए कोण 5 बराबर है कोण 7 की।
समान भुजाओं के सम्मुख कोण। परंतु कोण 5 बराबर है कोण 8 के। अंतः एकांतर कोण ए बी समांतर सी डी। पाँच 7 के बराबर 5 8 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण 7 बराबर है कोण 8। 7 8 के बराबर है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि इसका मतलब है, अतः क्या हुआ कि बी डी कोण डी को समद्विभाजित करता है। अब आप देखिए कोण 7 जो है कोण 6 के बराबर है, कोण 7 बराबर है कोण 6 के। क्यों? क्योंकि AD 7 6 के बराबर क्यों? क्योंकि AD जो है समांतर BC। अंतः एकांतर कोण समांतर क्यों है? क्योंकि ये आयत या वर्ग की सम्मुख भुजाएं हैं। अब आप देखिए 7 6 के बराबर और 7 5 के बराबर, तो इसका मतलब, इसलिए 5 कोण 5 बराबर है कोण 6 के। कोण 5 6 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, BD कोण B को समद्विभाजित करता है। ये हो गया। ये दो 7वां और 8वां सवाल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सवाल थोड़े से लंबे हैं, ध्यान से कीजिएगा और तीज को ढंग से मनाइएगा। हैप्पी तीज अगेन।